वो कहती ऐसा नहीं है, लुरांग बहुत डिफरेंट है। देखो जब फर्स्ट टाइम तुमने उससे बारिश में देखा, तुमने कहा इडियट बगैर किसी वजह पे। कहती हाँ। कहती फिर तुमने उसे रात को प्रॉब्लमेटिक भी कहा। कहती हाँ। कहती देखो जब बार बार आप किसी की इंसल्ट करो तो अगला बंदा भी आपकी इंसल्ट करता है। वो कहती तुम्हें किससे पता कि उसने मेरी इंसल्ट की। तो वो हैरान होती क्या। फिर उसे बताते कि बारिश में जब उसे सॉरी कर रही थी, उसके फ्रेंड उसके पीछे से आवाज़ देता है, लुरांग उससे कहता है बारिश हो रही, और इडियट कहता है वहाँ से निकल पड़ता है। ये सुनते ही जिया कहती ओ हो सकता है वो तुम्हारी तारीफ में कर रहा हो। जिस पे जेजे रोने लगती है और जियो से चुप रहने लग पड़ती है। रात को टीचर जिया और जेजे को बाहर गार्ड करने कहती, तो जेजे कहती टीचर ने कहा था यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहा। तो जिया कहती फिर हमें इधर गार्ड करने को किस लिए भेज दिया। इतने में कोई आवाज़ आती तो जेजे डर जाती, जिस पे जिया कहती तुम तो पूरा डरती रहोगी, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से फ्लैश लाइट लेकर आती हूँ। वहाँ वो कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। जिस पे कहती कि अगर पीछे टीचर ने चेक कर लिया तो उन्हें एक्सप्लेन करने को भी तो कोई होना चाहिए। वो उसे कहती मैं तुम्हें डर से बचने का तरीका बताती हूँ, तुम माइंड में सारे ख्याल छोड़ो, सिर्फ एक चीज़ लेकर आओ। तुम ये सोचो कि सामने जो बिल्डिंग है उसमें लुरांग बैठा है, बस यही सोचती रहो, मैं अभी आई। इतने में दिखाती कि उस बिल्डिंग में लुरांग और गुरान गार्ड कर रहे होते हैं। गुरान से करीब होता कि वो दूर हो जाता, वो फिर पास आता, वो फिर दूर हो जाता। तो फाइनली उसके पास आता, उससे पकड़ कर कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है। जिस पे लुरांग कहता है कि अभी तो समर चल रहा है, विंटर नहीं। वो कहता है मुझे दिल में सर्दी लग रही है इसलिए। वो कहता है क्या तुम डर रहे हो। जिस पे गुरान कहता है कि मैं, और डर और एकदम से पीछे हो जाता। इतने ही पीछे के बल पे एकदम फ्यूज होता तो ये डर के फिर उसके पास हो जाता। तो कहता है ये जगह अजीब है, ये जगह ठीक नहीं है। लुरांग कहता ट्रिप कर गया है, मैं फ्लैश लाइट लेकर आता हूँ। ये कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लुरांग कहता कि ठीक है तुम ले आओ। जिस पे ये रुक जाता। लुरांग कहता है तुम डर रहे हो। ये कहता कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो अच्छी नींद के लिए भी हॉरर मूवीज़ देखता हूँ। और फिर बहुत हिम्मत करके आगे को निकल पड़ता। इतने में जेजे उसके पास आती, उसे कहती कि हाय सांग लुरांग, और अपना हाथ वेव करती। उससे कहता तुम अब मुझे रारा नहीं बुलाओगी। जिस पे वो हंसती और कहती वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर बात को बदलते हुए कहती क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। उसे देखता और कहता वो तुम्हारे पीछे। वो इतना कहना ही था कि वो उधर ही स्टैचू बन जाती कि, और कहती मेरे पीछे क्या, क्या है मेरे पीछे। और डरने लगती कि वो कहता कुछ नहीं लीफ है, और वो हंसती और उसे हटा देती। वो कहता तूने तो कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। वो कहने लगी चलो दोनों एक दूसरे को सही। फिर उसे उसका मोबाइल देती, वो थैंक यू करता तो खुश होते हुए उसे वेलकम बोलती है। फिर कहती कि मैं तुम्हें सॉरी भी करना चाहती हूँ, कौन शर पर मैंने तुम्हें इडियट कहा था। वो कहता इट्स ओके। वो कहती नहीं इट्स नॉट ओके, मैं अपनी गलतियों को करेक्ट करती हूँ। वो कहता मैंने भी तुम्हें इडियट कहा था, मगर आगे कुछ नहीं कहता। वो कुछ पल रुकती तो कि शायद कुछ कह ही दे, मगर वो कुछ नहीं कहता। वो एम्बैरसमेंट ख़त्म करने के लिए फिर एकदम क्लैप करने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें तो बहुत हिम्मत दिखाई, किसी को ऐसा बोलना आसान थोड़ी ना होता है। वो कहता ठीक। वो उसके पास आके बैठ जाती और कहती कि देखो किसी को इमोशनली तकलीफ़ भी दे सकता है ऐसा रूड रिस्पॉन्स करना, तुम ये कैसे बर्दाश्त कर लेते मेरे से ऐसा करके। वो उसकी तरफ देखने लग पड़ता कि वो कहने लगी कि क्लासमेट्स को तो आपस में फ्रेंडली होना चाहिए, और ये कहते ही ज़ोर का हंसने लग पड़ती है। वो फिर भी उसे एक्सप्रेशनलेस देखे जा रहा होता। शर्म के मारे वो अपनी हंसी रोक लेती है और चेहरा दूसरी तरफ कर लेती। वहाँ गुरान रूम में जाता, रूम लॉक हो जाता कि वो चीखने लगता। इतने में बाहर से गुजरती जिया उसकी आवाज़ें सुनती तो देखती कि अंदर तो गुरान है। वहीं जेजे लुरांग को कहती कि जिया इक्विपमेंट रूम गई थी फ्लैश लाइट लेने, लेकिन अभी तक आई नहीं, मुझे उसे देखना चाहिए। लुरांग कहता है कि तुम अकेली जाओगी। तो वो कहती कि हाँ। फिर कहती अगर मैं तुम्हें अकेले छोड़ जाऊँ तुम डरोगे तो नहीं ना। जिस पे वो कुछ कहे बिना मुस्कुरा देता है। वो कहने लगती ठीक है फिर मैं जाती हूँ, और उसे बाय बाय करती निकल पड़ती। वहाँ वो जिया को बताता कि डोर लॉक हो गया। तो जिया कहती तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हें बचा लूँ। ठीक है लेकिन पहले तुम मुझे कन्विंस करो ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँ। वो कहता अच्छा ठीक है ठीक है, जब मैं बाहर आता तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। वो कहती दिमाग चल गया तुम्हारा। वो कहता और क्या चाहती हो तुम। फिर एकदम अपनी पैंट पकड़ता और कहता मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर इसके फेस एक्सप्रेशंस देखता तो कहता ठीक है यार प्लीज़ निकालो मुझे यहाँ से, देखो हो सकता है तुम्हें किस्मत ही यहाँ मेरे पास लेकर आई हो। वो जैसे ही पलटी ये फ़ोन नवाज लगा के कहता कि मत जाओ। वो कहती कि मैं खुद तो नहीं दौड़ सकती, किसी को बुला कर लाऊंगी तो ही हेल्प हो सकती ना। फिर वो कहने लगी कि ऐसा तो नहीं कि तुम डर रहे हो। वो कहता मैं और डर, जाओ जाओ और सुनो बाहर बहुत अंधेरा है, अगर तुम्हें रास्ते में डर लगे तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम तुम्हें पावर देगा। वो जाने लगी कि फिर कहता कि रुको मुझे एक बात याद आई, अगर तुम वापस ना आई मैं जब बाहर आऊँगा सबको बताऊँगा कि तुमने मुझे अंदर बंद किया था। वो कहती तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। वो कहता मैं पैदा ही ऐसा हुआ था। तुम यहाँ कुछ देर रुको, जब इंस्ट्रक्टर आएगा हमें सेव कर लेगा। वो कहने लगी कि जब इंस्ट्रक्टर आएगा तुम्हें सेव करेगा मुझे नहीं। फिर वो उधर बैठ जाती, जो उसे देख के अंदर बैठ जाता। फिर कहता तुम्हारा नाम जांग जिया है ना। वो कहती तो क्या। कुछ देर गुजरने के बाद दोबारा उसका नाम लेता। वो कहती अब क्या है। वो कहता कुछ नहीं बस देख रहा हूँ तुम इधर ही हो ना।
वो कहती मुझे नहीं लगता कोई आएगा, मैं जाके किसी को बुला के लाती हूँ। और जैसे ही जाने लगती है वो फिर उसे रोकता और कहता कि रुको, मुझे एक बात याद आई कि डोर पूरी तरह लॉक नहीं है, तुम खुद इसे क्यों नहीं तोड़ती। वो हैरत से कहती कि मैं तोड़ूँ। वो कहता है हाँ। वो कहती है ये पॉसिबल तो है, मगर मैं एक नाजुक सी लड़की हूँ, ये मेरे लिए बहुत होगा, क्या ही फ़ायदा अगर मुझे इसे कुछ हासिल ना हो। वो कहता हाँ बोलो क्या चाहिए। वो कहती मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक, पर तुम पे ड्यू है। वो कहता ठीक है डील। फिर कहती मैं डोर को धक्का देने लगी हूँ, पीछे हो जाओ, फिर ना कहना बताया नहीं। वो डोर को धक्का मारती है, खुद डोर को ज़ोर से जा लगती कि इसकी दर्दें शुरू हो जाती। वो कहता रहने दो यार, तुम नहीं कर सकती। वो फिर वहाँ जाके वार्म अप होती और फिर दूर से भागते हुए धक्का देती कि डोर ओपन, और ये उसके ऊपर। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते और उठ के बाहर आ जाते। वहाँ दिखाते कि जैसे को रास्ते में कुछ आवाज़ सी आती, इतने में उसके पाँव में कुछ आता और नीचे बैठ जाती और डर के हमारे पीछे नहीं देखती, वहीं बैठ के रोने लगी कि प्लीज़ कोई मुझे कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत कहना। कितने पीछे लुरांग आता और कहता कि मैं हूँ। तब जाके वो थमती, उसके पास आता तो कहती कि मेरे पास से भी भूत गुजरा। वो कहता हाँ मैंने भी देखा बुज़दिल। इतने में बिल्ली की आवाज़ आती तो कहती वो बिल्ली थी। फिर खड़ी हो जाती और कहती कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, नॉर्मली मैं बहुत ब्रेव हूँ। लुरांग कहता हाँ। नीचे पड़े कांटे को देख के कहता है कि हाँ आप इसको ब्लेम कर दो। इतने में सामने से वो दोनों आ जाते हैं। जिया जैसे को देखती और कहती तुम इधर किधर। वो कहती मैं तुम्हें देखने आ रही थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। वो कहती मुझे क्या होना, ये तो गुरान। और एकदम से गुरान से कहने से रोक लेता और लुरांग को कहता इंस्ट्रक्टर आता ही होगा, उससे लिए आगे निकल जाता। जिया जैसे को कहती वापस जाके तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या था। वहाँ सब खड़े होते कि गुरान कहता पता नहीं इंस्ट्रक्टर कब आएगा, अगर हम में से एक मिसिंग हो तो उससे पता नहीं चलेगा। वहीं जिया कहती ज़रूर पता चलेगा, अगर तुम गए तो मैं उन्हें रिपोर्ट करूँगी। इतने में फैंक खाने को कुछ लेके आता और सब आग जला लेते। जैसे हाथ से सेट करने वाली होती कि लुरांग उसे रोक लेता और कहता कि ये गर्म है। इस पर उसे देख के मुस्कुरा देती। वहाँ सब कहते कि बचपन का फ़न तो अब होता ही नहीं, बचपन में हम क्या क्या नहीं किया करते थे। वो लुरांग कहती कि तुम बचपन में क्या फ़न किया करते थे। वो कहता स्टडी। गुरान कहता है कि इसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इसे तो घर से निकालने के लिए भी जतन करने पड़ते थे। मैं जैसे बात बदलने को कहती कि आज चाँद कितना प्यारा लग रहा है। सब ऊपर देखते तो जिया कहती कि वैसे ही तो आज डिफरेंट है क्या। वो कहती हाँ ना। फिर लुरांग को कहती कि तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है हाँ ऐसा ही है। इतने में इंस्ट्रक्टर आ जाता और सब वहाँ से भाग जाते। वो मिलिट्री ट्रेनिंग की लास्ट रात को की डायरी में लिखती कि मिलिट्री ट्रेनिंग ने मुझे एक चीज़ सिखा दी है कि अब मुझे भूतों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि खामोश और मगरूर लड़का मेरे दिल में बसने लग गया है, जो अब मुझ में से कहीं नहीं जाएगा। नहीं दिखाते कि वीडियो में वो कहती कि आज लास्ट डे है गार्ड करने का, और आई एम श्योर लुरांग नोटिस नहीं करेगा कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। बाय बाय।